और ये कंप्लेंट सिर्फ ये नहीं है, इसकी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री है पेशेंट लामा लेकर आता है। लामा समझते क्या होता है? लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। पेशेंट एडमिट है और वो लामा या डामा, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस लेकर आते हैं। पेशेंट एक दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट है और जब ये एडमिट हुआ, ऑलरेडी नॉन केस ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया? ठीक है। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परफ्यूरा, ये क्या होता है? अननोन कॉज। तो यहां पर पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, ऑलरेडी नॉन केस है और पेशेंट 80 mg स्टीरॉइड्स पर है, दिन में 2 बार 80 mg बीडी, दिन में 2 बार ऑलरेडी पेशेंट स्टीरॉइड्स पर था। और जब पेशेंट फिर भी उसके प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज होते गए और 10,000 तक आ गए, तो पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। एक बड़ा संस्थान है दिल्ली में, DLK करके, वहां पेशेंट एडमिट हो गया। और एडमिट होने के बाद भी 10,000 प्लेटलेट पर जो पेशेंट IPD में एडमिट हुआ, उसके प्लेटलेट काउंट, उसको PRP चढ़ाया गया, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, प्लेटलेट्स चढ़ाए गए, उसको स्टीरॉइड्स दिए गए, एंटीबायोटिक्स दिए गए, एंटीवायरल दिए गए, उसको स्टीरॉइड जो था वो चल ही रहा था। उसके बाद भी उसके प्लेटलेट काउंट आ जाते हैं 1,000 पर। कितने पर? 1,000 पर। अब बोलो कितने लोगों का इलाज करना है यहां से? करना है ना, चाहे मर जाए। तो 1,000 प्लेटलेट जब इसके हो गए IPD में, सब होने के बाद तो पेशेंट ने लिया लामा, और लामा लेके सीधा दिल्ली से ग्वालियर। बोले ये मरना तो है, यहां से भाग लो, नहीं तो बचने की कोई स्थिति नहीं। ऐसा पेशेंट को किसी ने बताया होगा, उसने प्लानिंग करी। हमारे पास तो जब वो आ गया तब पता चला। पेशेंट कहते वो बेंच वगैरह लगा के बिल्कुल ऐसे ही भागते हुए वहां से आ गया। एट दैट टाइम प्लेटलेट काउंट इज 1,000 ओनली। ठीक है। कंप्लेंट्स क्या हो रही है पेशेंट्स को? गम ब्लीड हो रहा है, पिट्यूटरी हेमरेज है पूरे शरीर में, बक्कल ब्लीडिंग है। नेक्स्ट, यहां आपको उसका इंस्टीट्यूट का नाम है और ये है प्लेटलेट काउंट 1,000, ओनली 1। ये एक्चुअली स्क्रीन छोटा है, मेरी गलती नहीं। नेक्स्ट, ये उसका है बोन मैरो बायोप्सी का रिपोर्ट, जिसमें लिखा है ITP है इसको। तो मरीज जब ITP का आता है तो आकर बोलता है कि मुझे ITP है। और बड़ी मजेदार बात है कि ITP का मतलब होता है पता नहीं। मतलब ITP इज लाइक डायग्नोसिस कि कोई आपसे नाम पूछे, आपका नाम क्या है, आप बोलो बेनाम, सामने वाला लिख रहा है बेनाम सिंह। तो वैसे ही ITP के बारे में है कि पेशेंट को क्या है, डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम, पेशेंट को भी नहीं मालूम, लेकिन उसको एक फॉर्मूला बता दिया गया, जूमूला ITP। और ITP का मतलब इडियोपैथिक, लेकिन मैं बोलता हूं इडियोटिक। इडियोटिक मतलब नहीं पता है तो इडियट्स हो कि तुमको नहीं पता है, तो इसको बोलते हैं इडियोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परफ्यूरा। नेक्स्ट, नेक्स्ट 10 दिन के ट्रीटमेंट के बाद, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमने पेशेंट का जो स्टीरॉइड चल रहा था ऑन द स्पॉट बंद करा दिया, विदाउट एनी काइंड ऑफ स्टीरॉइड। सर्दी ये थी तभी चालू करूंगा ट्रीटमेंट जब आप स्टीरॉइड बंद कर दें। कोई टेपर ऑफ नहीं होता हमारे यहाँ, सब बंद करो, बताओ सब बंद। 10 दिन के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बाद प्लेटलेट काउंट इज 32,000। 32,000। 15 दिन की मेडिसिन के लिए उसको बोला था। पेशेंट को क्यूरियोसिटी होती है कि पता नहीं, तो उसको चेक कराया, कितना हुआ? 32,000। नेक्स्ट, आफ्टर 19 days of आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल प्लेटलेट काउंट इज 86,000। नेक्स्ट,
आफ्टर 25 days platelet count is 1,16,000. Next, after 5 years platelet count is 3,25,000. This is called real evidence long term follow up. हमने सिर्फ प्लेटलेट नहीं बढ़ाया, प्लेटलेट बढ़ना क्यों कम हो रहा था उसको ठीक करके दिया. दिस इज कॉल्ड संप्राप्ति बंध चिकित्सा. और 5 साल का फॉलो अप आपको दिखा रहा हूं, और आज भी पेशेंट एब्सोल्युटली नॉर्मल है विदाउट एनी काइंड ऑफ एनी ट्रीटमेंट. हमारा भी ट्रीटमेंट 8 महीने के बाद उसको नहीं चला. जैसे 8 महीने उसका ट्रीटमेंट चला, उसके बाद में उसको छोड़ दिया, लेकिन फॉलो अप में रखा हुआ है उसको. तो ये 5 साल के बाद हमने स्कैन कराया उसका, उसमें 3,25,000. इस बीच में जब हम ट्रीट कर रहे थे तो कुछ अप डाउन्स भी हो रहे थे उसके, लेकिन उन सबको हमें मैनेज करना था. कई बार उसको हेमिचूरिया भी हुआ, वो भी हमने मैनेज किया. उसमें हमने बसंत कुसुमा का उसका प्रयोग किया था. लेकिन यहाँ पर थॉट प्रोसेस क्या है और क्या यहाँ पर निदान किया, चिकित्सा क्या की, ये समझेंगे. और तो ऐसे केसेस को हम जीर्ण ज्वर की कैटेगरी में डालते हैं. जीर्ण ज्वर जन्य रक्तपित्त. अब देखो जब चरण पढ़ेंगे आप तो ज्वर के बाद में कौन सा चैप्टर आया है, रक्तपित्त, इसीलिए आया है. और ज्वर यदि दोषपात नहीं हुआ, धातुपात हो गया तो क्या होगा, जीर्ण होता है. यदि रस धातु में धातुपात होगा तो राज यक्षमा की संप्राप्ति बढ़ेगी. रक्त धातु में हो गया तो रक्त धातु की संप्राप्ति बनेगी. इट मे बी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इट मे बी ITP, इट मे बी ब्लड कैंसर, एनी काइंड ऑफ ब्लड कैंसर. ये सब धातु पाके. इसलिए सेकेंड ईयर में, अब पता नहीं तुम लोग कौन से ईयर में है, रोग विकृति विज्ञान, रोग निदान में रोग विकृति विज्ञान एक बुक है ना, हाँ, उसमें दोषपात और धातुपात आया है. उसको अच्छे से पढ़ो. उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है वो ये. तो दिस इज कॉल्ड धातुपाक अवस्था. यहां क्या हो रहा है, हीमोलाइसिस, धातुपाक. हमने आपको म्यूकोरमाइकोसिस का केस दिखाया था, वहां क्या हो रहा था, ऑस्टियोमेलाइटिस. क्या हो रहा है, अस्थि धातु का धातुपाक. तो व्हाट इज द दोषपाक धातुपाक किताबों में ही पढ़ा है. आज देखो, प्रैक्टिकली देखो कैसे अप्रोच करते हैं और उसके क्या रिजल्ट ओरिएंटेशन होता है, उसका उपयोग कैसे है. तो दिस इज कॉल्ड दोषपाक एंड धातुपाक. तो यहां पर क्या हुआ, पेशेंट को फीवर की हिस्ट्री रही है. कई बार हिस्ट्री नहीं भी मिलती है, लेकिन उसको कभी फीवर आया होगा, पैरासीटामोल आदमी खा लेता है, उसके बाद में वो चिकित्सा प्रॉपर लेता नहीं है, फीवर कम हो गया, फिर वो ऐसे ही सर्वाइव करते रहता है. लेकिन जो दोष है लीन अवस्था में रह जाते हैं और वो जिस धातुगत हो जाएंगे उस धातु की व्याधि पैदा होगी. इसी को हम बोलते हैं लीन दोष. और ये बाद में जब धातुगत होकर धातु को पाक कर देते हैं, लाइसिस कर देते हैं, उसको बोलते हैं धातुपाक अवस्था. ठीक है. तो हमने यहां पर जो चिकित्सा की है उसमें जीर्ण ज्वर की चिकित्सा की है. मधुमालिनी वसंत, अभ्रक भस्म और सितोपलादी चूर्ण, ये कॉम्बिनेशन इस पेशेंट को हमने दिया था सिर्फ, और कोई मेडिसिन नहीं. मधुमालिनी, अभ्रक और सितोपलादी क्यों दिया था, क्योंकि निदान जीर्ण ज्वर है. और जीर्ण ज्वर की चिकित्सा में हमने मधुमालिनी का यहां पर प्रयोग किया है, क्योंकि हमें बल्य चिकित्सा चाहिए थी यहां पर. और जब चिकित्सा पूर्ण रूप से ठीक हो गई, दोष पूर्ण रूप से ठीक हो गए, तो सारी चीजें ठीक हो गई और पेशेंट रिकवर कर गया. आज पूर्ण रूप से ठीक है पेशेंट. 24 चल रही है और इस 18 का केस था. दिस इज कॉल्ड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट. दोष संप्राप्ति, दोषात्मक चिकित्सा इसको कहते हैं. नेक्स्ट, एक केस आपको पुराना दिखाया.